So we have Suraj, Prashant and Komal. I think अक्षित रह गए हैं. अक्षित या आदेश शायद आज नहीं आए हुए. खैर जब तक अक्षित ज्वाइन करते हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ दिया हुआ है. ठीक है, तो हमने अभी तक जितनी भी बातें की हुई हैं पिछले एग्जाम्पल में हमने यूपी का लिया हुआ था, हमने यूपी का मैप लिया हुआ था. तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चीजें अभी तक डिस्कस किया है एक इनफॉर्मल एग्जाम्पल के रूप में, उसको अब हम लोग एक फॉर्मलाइज सर्च प्रोसीजर के रूप में डालने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पे यूपी का मैप था तो हमने बोला था वो सेट ऑफ स्टेट्स है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए दिस डायग्राम में ये हमारा पूरा स्टेट स्पेस है. तो स्टेट स्पेस क्या होता है? स्टेट स्पेस इज बेसिकली द सेट ऑफ स्टेट्स. और इस स्टेट स्पेस को हम लोग कैसे डेजिग्नेट कर रहे हैं? कैपिटल एस से. ठीक है, तो कैपिटल एस is the full set of states. It is the set of states. ये जो आपके छोटे छोटे सर्कल्स हैं, these are the various states. और इसको अगर हम कोरिलेट करने लगे अपने पिछले एग्जाम्पल से, तो जो यूपी था that was our state space. जो उसके अंदर के अलग अलग शहर थे वो अलग अलग हमारे स्टेट्स कहला रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, these are our states. So the state space capital S is the set of full set of states, right? Then we have the initial state. Initial state पिछली बार क्या था? That was वाराणसी. हमारा ऑब्जेक्टिव था वाराणसी से लखनऊ तक पहुंचना. तो यहां पर हम इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट को, जब हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं that is with S naught. So S naught is the initial state and S naught is an element of capital S. S naught is an element of capital S. ये जो सिंबल है ये सेट थ्योरी का है. ठीक है, फिर जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया हुआ था, S0 से S1 तक जाने के लिए कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? A1. S1 से S2 तक जाने के लिए कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? A2. S2 से S3 तक जाने के लिए कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? A3. तो आप अगर ये देखो तो ये जो A1, A2, A3 ये अलग अलग एक्शंस हैं, और ये अलग अलग एक्शंस जो हैं ये भी इनको भी एक सेट बोल सकते हैं. तो ये जो कैपिटल A है, कैपिटल A इज द एक्शंस, इट इज द एक्शंस, और इट इज you can say a relation between a set to a set. तो जैसे हमने बोला था S naught, हमने बोला हुआ था S naught से हम लोग जा रहे हैं और S1 पे पहुंच रहे हैं. तो ये क्या है? S naught और S1 ये दोनों एक एलिमेंट है कैपिटल S में, और इनके बीच में हमारे पास एक एक्शन हमारा A1 है या A naught है, जो हम बोलें, वो तो नॉमेनक्लेचर की बात है, वो एक एक्शन या ऑपरेटर कहला रहा है. ठीक है, सो A1 इज एन एक्शन बिटवीन S0 टू S1. तो हमारे पास क्या है? A1 है, इसी तरीके से A2 है, इसी तरीके से A3 है, एंड सो ऑन. तो ये कैपिटल A क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑपरेटर्स, इट इज द सेट ऑफ एक्शंस व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड and transforming the agent from one state to another state. तो ये हमारा क्या है? एक्शन. फिर हमारे पास आता है गोल. गोल हमारे पास पिछले एग्जांपल में एक ही गोल था, वो था लखनऊ पर पहुंचना है, लखनऊ तक जाना है, वो हमारा गोल है. और पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रॉब्लम में जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा गोल हो. तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में हमारे पास 3 गोल्स हैं. तो एक गोल भी देखें तो इसमें ये हम विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरा जो एजेंट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर गोल में पहुंच जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर गोल में पहुंच जाए, मैं मानूंगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, एजेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया. सो दिस इज बेसिकली स्मॉलर सबसेट ऑफ द होल सेट. होल सेट क्या है? हमारा होल सेट तो स्टेट स्पेस है, और ये जो गोल है, ये जो आपका ये जो दिख रहा है जिसमें 3 ये रेड कलर्स के छोटे सर्कल्स हैं, तो ये क्या है? ये इट इज अगेन, इन तीनों को मिला ले, इट इज अ सेट G. So a set G
इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, जो मैंने बताया हुआ था वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, वो इनके बीच में आएगा। कैपिटल जी इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एस। तो अगर मैं किसी सर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहूं, किसी भी सर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहूं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक 4 टपल से। टपल का मतलब तो आपको क्लियर ही होगा क्योंकि आप लोग डीबीएमएस वगैरह भी पढ़ रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय अ 4 टपल। वो 4 टपल क्या है? दिस वन, एस, कैपिटल एस, एस नॉट, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी। So we represent a search problem by this 4 tuple: capital S, S naught, capital A, capital G, where capital S is the set of states, full set of states, or the state space. S naught is the initial state, जहां से हम start कर रहे हैं. Capital A is the set of operators, the set of actions which are being performed with the help of the search procedure, with the help of the search algorithm जिसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. And capital G is the set of गोल्स, जो गोल्स हमारे पास हैं जिसमें कि एजेंट को वहां तक जिसको पहुंचना है उसको हम लोग कैपिटल जी बोल रहे हैं. तो किसी भी सर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है वो हम इस टपल के थ्रू करते हैं. और अब सर्च प्रॉब्लम है क्या? अ सर्च प्रॉब्लम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. ये जो लास्ट में आपका स्लाइड में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, a search problem is a sequence of actions which transform the agent from initial state to goal state. ठीक है? A search problem is a sequence of actions which transform the agent from initial state to goal state. This is what we are, how we are defining the search problem. So ये search problem क्या है? Clear हुआ? Or anything, any question till now, beta? Yes, sir. No, sir. ठीक है. सूरज, अक्षित, okay? Yes, sir. Sir, which transforms the agent का क्या मतलब हुआ सर? ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. जैसे हमने ये बताया यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है, एस नॉट है और एस वन है. हाँ सर. और ये एस नॉट से एस वन में हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं विद सम एक्शन. तो ये क्या है? तमाम सारे एक्शंस हो रहे हैं. अब हम S1 से S2 जा रहे हैं तो उसमें एक्शन A2 हो जाएगा. S2 से S3 जा रहे हैं उसमें A3 हो जाएगा. तो कैपिटल A क्या है? कैपिटल A इज द सेट ऑफ दीज एक्शंस A1, A2 एंड A3. तो जो प्रीवियस एग्जांपल देख रहे थे, तो प्रीवियस एग्जांपल में हम पहले वाराणसी से जौनपुर गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर गए, एक्शन परफॉर्म हुआ. फिर हम जौनपुर से भी तो कहीं और जा सकते थे. ऐसा तो है नहीं कोई जरूरी कि हम सुल्तानपुर ही जाएं, रास्ता और भी हो सकता था वहां से भी, पर फिर भी हम सुल्तानपुर गए. तो यहाँ पर अपने सर्च प्रोसीजर की वजह से मैंने दूसरा एक्शन को परफॉर्म किया. फिर जब हम सुल्तानपुर पहुंचे तो फिर फाइनली हम लखनऊ तक पहुंचे. तो यानी कि मेरे पास एक सेट ऑफ एक्शंस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर. पहले वो एक शहर में था, फिर वो अब दूसरे शहर में. प्रीवियस एग्जांपल को ले लें, यानी कि एक पहले स्टेट में था, फिर वो दूसरे स्टेट में जा रहा है. ठीक है? तो सर हम लोगों का जो एग्जांपल था उसमें एजेंट क्या हो सकता है सर? एजेंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि जाना चाहता है, कुछ भी हो सकता है. एजेंट इज समथिंग जो सॉल्व कर रहा है. वो सॉल्व उसके लिए क्या है? उसको अपने इनिशियल स्टेट से, जो कि इनिशियल स्टेट क्या है? वो वाराणसी में उसका लोकेशन है, और वो डेस्टिनेशन जहां भी पहुंचना चाहे वो डेस्टिनेशन वो पहुंचना चाहता है लखनऊ. सो इट कैन बी एनीथिंग, एनी पर्सन, एनीथिंग. यहाँ पर्सन की बात भी कोई जरूरी नहीं, पर्सन से आसानी से हम लोग को रिलेट कर लेते हैं बट उस एग्जांपल के साथ. बट इट कैन बी एनीथिंग जो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना चाहता है. ठीक है? yes. सो इसी तरीके से अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं जिसको आप लोग ट्राई करिए और इसके बारे में सोचिए कि क्या हम लोग कर सकते हैं. जैसे 8 पजल प्रॉब्लम. अभी क्या होता है, क्लियर है? आप 8 पजल प्रॉब्लम आपने कभी सुना है कि नहीं? 8 पजल प्रॉब्लम सुना है? नहीं सर. नो सर. ठीक है, तो मैं बताता हूं क्या है उसको. तो हम लोग अब अलग अलग गेम्स तो जानते हैं. टिक टैक टो तो सुना ही होगा. टिक टैक टो तो हम लोग शायद खेलते हुए आ रहे हैं. टिक टैक टो में आपका
सिंपल सा एक मैट्रिक्स बनी होती है, तो दो प्लेयर गेम होता है, एक पर्सन जो होता है वो क्रॉस बनाता है, जो दूसरा पर्सन है वो जीरो बनाता है, और बनाने की कोशिश इस यस प्रकार से होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में तीनों एलिमेंट्स आ जाएं। जो आ जाता है स्ट्रेट लाइन में वो कहा जाता है कि वो विनर है। ये कहला रहा है टिक टैक टो। ठीक है, इस तरह से लोग एक के बाद एक अपना एक एलिमेंट को रखते हैं। दिस इज टिक टैक टो। चेस तो सब लोग जानते ही हैं। इसमें हमारे पास 8x8 का एक चेस बोर्ड होता है जिसमें कि दो अपोनेंट्स होते हैं और उनके पास 16 पीसेस होते हैं दोनों साइड में, और वो लोग आपस में खेलते हैं। फिर 8 पजल प्रॉब्लम होता है। मैं 8 पजल प्रॉब्लम में बता देता हूँ अभी क्या होता है, जिसको हम लोग सोचेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब अलग अलग प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, और अब हम सोचने शुरू करें कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। क्या हम इसको सर्च प्रॉब्लम की तरफ विजुलाइज कर सकते हैं? क्या ये सर्चिंग है? और जब मैं बात कह रहा हूं कि इसको सर्च प्रॉब्लम की तरफ विजुलाइज करो, तो कम से कम 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। इनिशियल स्टेट क्या है ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये तो हमने इतना बता दिया आपको कि टिक टैक टो क्या होता है, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए इनिशियल स्टेट क्या है। दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए गोल स्टेट क्या है। तो गोल स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, देयर में बी वन गोल और मोर देन वन गोल। इट मे बी अ सबसेट ऑफ द होल स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। स्टेट स्पेस वो क्या है? इट इज द सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। कहाँ कहाँ वो एजेंट एक पर्टिकुलर जब वो खेल रहा है वो जा सकता है, और फिर हम इस पे अलग अलग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। सोचना पड़ेगा कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया जाए जिसके बेसिस पर वो फिर सॉल्व कर सके। तो पहले हम लोग 8 पजल प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि आखिर है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम हमें लग रहा है। हाँ, तो 8 पजल प्रॉब्लम का कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हमारे पास, और एक बार इसको आप सॉल्व करिएगा। हम इस प्रॉब्लम को आप एल्गोरिथम ना लगाइए, चीजें ना लगाइए, दो चीजें करिएगा कि आपको सॉल्व करना है। खुद अपने आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करना है, और फिर हम लोग इसको कल सोचेंगे कि इसका हम लोग डिफाइन करें, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करें तो क्या करें। बट फिर भी कुछ चीजें क्लियर हो जा रही है यहाँ पे। तो 8 पजल प्रॉब्लम में ये 9 स्क्वायर्स हैं, 3x3 के ये 9 स्क्वायर्स हैं, और इसमें जो है नंबर्स पड़े हुए हैं 1 से 8 तक, इसलिए 8 पजल बोला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप ये देख रहे होगे 8 इसमें नंबर्स पड़े हुए हैं। नाउ इन these 8 नंबर्स एक इनिशियल स्टेट आपको दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ये इनिशियल लेवल पे पड़े हुए हैं, और हमारे पास एक गोल है। गोल आपको दिया हुआ है कि आपको जो है इसको कन्वर्ट करना है वो इस प्रकार से कि जो गोल स्टेट में जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न जो है आपको वो मिल जाए। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास एक जो पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पर ये जो प्लेस आपके पास जो आ रहा है वो एक ही खाली है, दिस वन, या 4 के जो बगल है, 4 के बगल या 8 के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इस ब्लैंक स्पेस को कहें, कहीं कहीं बुक में ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है, अगर बुक पढ़ोगे। कुछ लोग ऑथर्स ने इसको टाइल का नाम दिया है। हम लोग इंडियंस होने के नाते बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टाइल क्या हो गया। टाइल तो हम जानते हैं जो हम लोग घरों में लगाते हैं, बट उन्होंने इस स्पेसिफिकली वर्ड इसको टाइल दिया हुआ है। तो एक टाइल को, और ये बोले हुए हैं कि टाइल्स, हर एक टाइल्स पे एक नंबर दिया है, तो इस पर्टिकुलर टाइल को या तो हम नीचे ले जा सकते हैं, या यहाँ इसको हम जाएं तो हम इसको लेफ्ट ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसको लेफ्ट ले गए मान लेते हैं, तो अगला मेरा जो स्टेट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, 4 यहाँ आ जाएगा अगर लेफ्ट ले गए। और अगर इसको हम लोग नीचे ले गए तो क्या स्टेट आएगा, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर हो? तो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इस तरह से जाना है कि हम इस ब्लैंक स्पेस को ही मूव करेंगे। और ये जो ब्लैंक स्पेस है या जो ब्लैंक टाइल है, इसको अगर देखा जाए तो बीच में अगर रहता है, मान लें तो बीच में रहता है, तो वो चारों ओर जा सकता है, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, चाहे ऊपर, चाहे वो नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास जो ऑपरेटर है मूव करने का, उसमें 4 पॉसिबिलिटी हो रही है, चाहे लेफ्ट मुड़े, चाहे राइट मुड़े, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए। बट कभी कभी कुछ ऐसे लोकेशंस हो जा रहे, जैसे इस पर्टिकुलर लोकेशन में एकदम एक्सट्रीम टॉप राइट पर है, तो यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, अदरवाइज वो स्टेट स्पेस को पार कर जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट वो चीज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम टॉप राइट पर है, तो या तो वो नीचे जाएगा या तो वो लेफ्ट जाएगा। तो हमें टाइल को एक एक करके ऐसे मूव करना है जिसके थ्रू हमें एक इनिशियल पैटर्न या इनिशियल स्टेट दिया हुआ है। इनिशियल स्टेट का मतलब ये जो नंबर्स है ये इस प्रकार से है,
और हमें इसको कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए हमारे इस पैटर्न में। ये जो पैटर्न दिया हुआ है ये हमारा गोल स्टेट कहला रहा है। इसको कहा जाता है 8 पजल प्रॉब्लम। ठीक है, 8 पजल प्रॉब्लम क्या होता है, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप आज के दिन ये करिएगा कि इस 8 पजल प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉल्व करिएगा, ऐसे ही देखते कैसे करते हैं। फिर हम लोग ये तो हम लोग और फोकस करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करें और उनका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बनाएं। चेस के में भी हम एग्जाम्पल देखेंगे या इसको भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से टिक टैक टो पे भी विजुलाइज करें। तो हमें कम से कम आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। क्या क्या चीज आइडेंटिफाई होना चाहिए? मेरा स्टेट स्पेस क्या है, मेरा इनिशियल स्टेट क्या है, मेरा गोल स्टेट क्या है, मेरा अगर पॉसिबल हो सके तो पाथ कॉस्ट क्या है, अगर पॉसिबल हो। ये मैंडेटरी नहीं, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट ऑपरेटर्स कौन कौन से होंगे ये जरूरी है। जैसे यहाँ ऑपरेटर्स मैंने बताया, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये 4 ऑपरेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसको अगर आप आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हो तो आप प्रॉब्लम को सच प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सच प्रॉब्लम के रूप में फॉर्मुलेट कर जा रहे हो। तो पहला स्टेप तो ये है कि मैं विजुलाइज करना ऐसे शुरू करूं कि मैं उसको सर्च प्रॉब्लम की तरह फॉर्मुलेट कर पाऊं। बाद में अगर मैंने विजुलाइज कर ले गया तो वो सर्च प्रॉब्लम दिखा तो फिर छोटी सी चीज रह गई, अलग अलग एल्गोरिथम ही तो लगाने हैं। तो हम अलग अलग फिर एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उनका एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो आगे का जो पार्ट रिमेनिंग होगा वो उसका ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि वो अलग अलग एल्गोरिथम्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, काफी है। सर, हाँ सर एक रिक्वेस्ट था कि सर 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस के बीच में थोड़ा गैप चाहिए था हम लोगों को। मैं समझ रहा हूँ ये सर बात, बहुत हेक्टिक हो रहा है। मैं बात सही समझ रहा हूँ ये बात को, कोमल से मैं कह रहा हूँ। बल्कि इनफैक्ट सर ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं लोगों से कि गैप किस तरीके से मिल सकता है। शुरू होने से पहले 5 मिनट में, 5 मिनट पहले वो खत्म हो जाए। जैसे 10:55 पे बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा बात कर लूँ, इसको मैं फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करूंगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 10 to 11 इट कैन बी 10:55। कम से कम 5 मिनट तो मिल जाए। क्लास में रहते हो तो आप लोग पानी पीने जाते हो, इधर उधर जाते हो, मैं समझ रहा हूँ ये बात को। सो वी कैन डिसाइड ऑन दिस दैट हम वी कैन फिनिश ऑफ एट 10:55। तो आप चाहो तो इस बेसिस पर अगर आप 5 लोग सहमत हो, यू कैन जस्ट यस सर। यस सर, सब लोग हैं सर। एक ईमेल भेज दो जिसको मैं फॉर्मली फिर इसको फॉर्मलाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं राम सर ना? राम प्रताप। यस सर, राम प्रताप सर है। आप उनको भेज दो, जैसे उनके नॉलेज में भी आए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। वो मुझे अपने रिकमेंडेशन के साथ मुझे भेज देंगे, फॉर्मली अप्रूवल ले लूंगा। तो जो आप उसमें ये चीज कि 5 लोगों का है, पूरे क्लास का है मतलब। ठीक है सर, एटलीस्ट 10:50 मतलब 50 मिनट का लेक्चर हो सर, 10 मिनट एटलीस्ट गैप हो। लिखो तो पहले, और कम से कम अभी चेहरा तो, यस सर। क्योंकि अब तो चेहरा दिखाओ, आखिरी में एक हंसता हुआ चेहरा। यस सर। आ गए सब लोग, आ गए भाई। से चीज एवरीवन। यस सर। ओके बेटा, बाय बाय बाय। यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।